हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सुपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। जब भी आपका लॉस हो, जब भी आपका मार्केट में दिन खराब हो, या फिर मैं बोलूं कि आप प्रॉफिट करने के बाद भी लॉस में कहीं ना कहीं क्लोज करते हो, या फिर आप जहां पे भी ट्रेड करते हो उसमें आपका स्टॉप सेट हो जाता है, आपको करना क्या चाहिए? आपका पुराना जितना भी आपने नोट्स किया है, या फिर अपना बैक टेस्ट किए हो, या फिर मैं बोलूँ अपना जो भी आप जर्नी मेंटेन किए हो, जर्नल मेंटेन किए हो, उसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपने गलती किया है, क्या आपने सही किया, और पास्ट में आपने जब भी गलती किया था या फिर आपका खराब दिन चल रहा था तो आप कैसे उससे कम बैक किए थे। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टेड क्यों होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज अपने पूरे नोट्स का, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो, पूरा नोट्स एक भी पेज आपको खाली नहीं दिखेगा, उधर से लेकर इधर तक लास्ट पेज तक, ठीक है, इसके बाद कोई पेज नहीं है। स्टार्टिंग पेज से लेकर लास्ट पेज तक जितने भी मैं आज तक सीखा हूँ, समझा हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे खराब दिन आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट में, आपका एनालिसिस सही होता है, फिर भी मार्केट अगर आपका ऐसे लेता है तो उससे आप लोग उभर कैसे सकते हो, लॉस हो रहा तो लॉस को कवर कैसे कर सकते हो, कौन सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो, और पर डे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कितना ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्पेसिफिक टाइम पर ट्रेड करना चाहिए, और सेटअप कौन से फॉलो करना चाहिए, सब कुछ के ऊपर मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अभी हमारे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। जैसे कि अभी कुछ दिन से, अभी 3 से 4 दिन से हमारा मैक्सिमम यहाँ पे, हमारा यहाँ पे एसएल जा रहा है। और मैक्सिमम एसएल जाने का रीज़न क्या हो रहा है? क्या हमारा एनालिसिस गलत हो रहा है, क्या हमारा मार्केट का डायरेक्शन गलत हो रहा है, या फिर मार्केट में हमारा इंडिकेटर काम नहीं कर रहा? तो मैं आपको वन बाय वन सब कुछ समझाता चलूँगा, दिखाता चलूँगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि क्या हमारा एडवांस इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है क्या, इसलिए हमारा लॉस हो रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको आपके सामने दिखा देता हूँ लाइव में। ये आपके सामने इंडिकेटर लगा हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे, यहीं पे हमें सेलिंग सिग्नल मिला था, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिला था, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल। तो हर जगह पे सेलिंग सिग्नल था, हम लोग बाई कर सकते थे, प्रॉफिट कर सकते थे। फिर आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस डे, यहाँ पे बाइंग सिग्नल, टारगेट यहाँ, बाइंग सिग्नल, टारगेट यहाँ, बाइंग सिग्नल, मार्केट फिर नीचे नहीं गिरा। उससे पहले अगर आप देखोगे, इधर अगर आप आओगे तो यहाँ जब मार्केट ब्रेक किया, सेलिंग सिग्नल, सेलिंग सिग्नल, सेलिंग सिग्नल, सेलिंग सिग्नल, हर जगह प्रॉफिट आपको दिख रहा। फिर हमें लॉस क्यों हो रहा, और मैं दिखा देता हूँ एडवांस सीपीआर का हम लोग का, और जो है जिसमें हम लोग सीपीआर को एडवांस लेवल में यूज़ करते हैं, उसमें क्या हो रहा कंडीशन, उसमें भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से मैं अगर 1 तारीख से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग आया, टारगेट ये था, फिर मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है। गैप अप ओपनिंग के बाद जब मार्केट हमारे लेवल को ब्रेक करता है तो हमें यहीं पे एंट्री मिल जाता, तो यहाँ तक हम लोग टारगेट वेट कर सकते थे, बट हमें एंट्री नहीं मिल पाया। फास्ट मोमेंटम की वजह से मैं बोल लूँ, या फिर हमारा डायरेक्शन अलग था इसलिए मैं बोल लूँ, तो हमारा एंट्री नहीं मिला। फिर मार्केट ऊपर गया, हमारा यहाँ लेवल था जहाँ से मार्केट सेलिंग आएगा, वहीं से मार्केट सेलिंग आया, और ये लेवल हमें बताया कि मार्केट अगर यहाँ से निकलेगा तो फाइनली यहाँ पर जाकर रुकेगा, जो कि ज़्यादा स्पेस नहीं था, और मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं साइड वे हो गया। और भी अगर मैं आपको डाटा दिखा दूँ, प्रीवियस डाटा, तो आप देखोगे यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ पे सेलिंग आया, हर जगह मार्केट हमारा इंडिकेटर भी वर्क कर रहा, और इसका एक्यूरेसी भी अच्छा है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो इसके ऊपर जब मार्केट गया तो इतना बड़ा मोमेंटम करता है, और ये भी अप साइड तरफ है। तो मार्केट में इंडिकेटर का कोई इशू नहीं है, मार्केट में इंडिकेटर बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि स्टॉप लॉस जा रहा तो हमें करना क्या चाहिए, ठीक है, बहुत लोग का लॉस भी मार्केट में हो रहा होगा, कुछ लोग प्रॉफिट में भी होंगे। लोग अपना बताना, अपना आप लोग का जर्नी कैसा चल रहा है अभी का टाइम पे। एग्जाम्पल समझिए कि आप ट्रेड करते हो, तो ट्रेडर 2 तरह के होते हैं। एक ट्रेडर जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, एक ट्रेडर जो मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। आप अगर इस दोनों में से कोई भी कैटेगरी में आ चुके हो, रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट, तो आप कहीं ना कहीं इस ट्रेड में, या फिर मैं बोलूँ इस फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। बट अगर आप इस फील्ड में आए हो ग्रिड मैनेजमेंट के, मतलब कि आप चाहते हो कि अगर मुझे 1,000 का प्रॉफिट दिख रहा या फिर 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा, तो जब तक ये राउंड फिगर ना हो मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। ठीक है, राउंड फिगर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है 950 रुपये, तो आपके दिमाग में यहाँ पे आएगा कि 1,000 होगा तब मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा। आपके दिमाग में आएगा 1,500 होगा तब मैं एग्जिट करूँगा। आपके दिमाग में कभी ये नहीं आएगा 1,418 रुपये में मैं एग्जिट कर दूँगा। ठीक है, तो राउंड फिगर वाला आपका दिमाग से निकालना पड़ेगा आपको, सही में अगर प्रॉफिट में रहना है तो। दूसरा चीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट में आपको टारगेट लेना है या फिर मार्केट में आपको ऐसे लेना है, बीच में आपको एग्जिट नहीं करना है। या फिर एक ही कंडीशन नहीं है, मैं केस बता रहा हूँ। ये मान लीजिए मैं केस 1 लेता हूँ, केस 2 में अगर आपने यहाँ पे एंटर किया है 100 पे, मार्केट अभी करंट मार्केट प्राइस अगर 112 रुपये चल रहा, और आपका पहले जो यहाँ पे एसएल था
एसएल मान लीजिए आपका 80 रुपीज़ पे था, अब आपका एसएल यहाँ से ट्रेल होकर आ जाएगा 108 रुपये पे या फिर 105 रुपये पे। अब आप डिसाइड करो कि आप टारगेट का वेट करोगे, एसएल का वेट करोगे, या फिर आप मार्केट में किस चीज़ का वेट करोगे कि मार्केट अगर मेरे कंडीशन में थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ मूव करता है तो मैं यहाँ पे अपना एसएल को ट्रेल कर सकता हूँ। उसके बाद आपने ट्रेलिंग भी सीख लिया, आपको पता भी चल गया आप कैसा एंट्री करोगे, आपके पास सेटअप भी है। अभी क्या करना है, अब आपके पास एक ही चीज़ बचता है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि अगर लॉस आपको होता है तो आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आने वाला है अगर ड्रॉडाउन का केस चल रहा है, अगर आपका अकाउंट खाली हो रहा है या फिर आप लॉस कर रहे हो, उसको आप फिर से अकाउंट को रिकवर कैसे कर सकते हो, फिर से प्रॉफिट कैसे कर सकते हो। मैं सबको सच्चाई यहाँ पे बताने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको एक दिन में 2 से 3 ट्रेड करना है। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बाकी अगर आप प्रो बन जाओगे तो आप कितना भी ट्रेड करो, आपके पास कैपिटल जितना होगा उसके हिसाब से ट्रेड करते रहना। मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, 2 से 3 ट्रेड करो मैक्स। अब जब अगर 2 से 3 ट्रेड आप मैक्स कर रहे हो तो आप ध्यान ये देना कि आपका जो एसएल होगा ना बैंक निफ्टी में, वो मैक्स होगा 20 पॉइंट। निफ्टी में जो आपका एसएल होगा मैक्स होगा 10 पॉइंट। फिर निफ्टी में जो एसएल होगा मैक्स होगा 10 पॉइंट। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका दिन खराब जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आप यहाँ पे टेलीग्राम में भी आज के दिन समझाया था जब हमारा लॉस हुआ था, तो आप यहाँ पे देखोगे, इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ना। एक वीक में अगर 5 ट्रेडिंग डे होता है, ठीक है, 5 ट्रेडिंग डे एक वीक में अगर हो रहा, अगर मान लेते हैं कि रोज़ 60 पॉइंट का स्टॉप हो जाता है, मतलब 3 SL पर डे जा रहा, मतलब रोज़ हमारा लॉस हुआ, तो कितना हमारा लॉस होगा 60 पॉइंट। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाऊँ, 20 पॉइंट का SL, 3 ट्रेड रोज पर लॉस हो रहा है, और कितने दिन लॉस हो रहा है 5 दिन, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा 300 पॉइंट। 300 पॉइंट आप एक सप्ताह में लॉस किए हो। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपका दिन सही हो, आप सही जगह मार्केट में एंटर कर चुके हो, तो 200-300 पॉइंट आप एक ट्रेड में बना सकते हो। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कोई बात नहीं, दिन खराब होता है कभी कभी, बट टारगेट आएगा तो 200-300 पॉइंट कोई बड़ा चीज़ नहीं हमारे लिए, एक ट्रेड में हमें मिल जाता है। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ, कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको बस SL एक दो दिन दिख रहा होगा, इधर भी आपको SL दिखा। अब मैं इधर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 550 टू 580 गया, ठीक है, इधर गया मार्केट में, फिर यहाँ पे देखोगे 60 पॉइंट। फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना गया मार्केट में, हमारा एंट्री कहाँ पे था आप देखोगे 99 पे मार्केट में एंट्री था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, निफ्टी का है जैसे मैं आपको बताया, और टारगेट हमें कितना मिला अप्रॉक्स 60 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ भी आप प्रॉफिट देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अगर 20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस, टारगेट कितना 182 पॉइंट का। फिर से आप यहाँ पे देखो 104 पॉइंट, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो 200 पॉइंट का 208 पॉइंट का मोमेंटम। फिर आप यहाँ देखो 100 पॉइंट रन इन बैंक निफ्टी, यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में। फिर आपको मैं दिखाता हूँ, हर जगह आपको ये चीज़ दिखता चलेगा, और मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझना। 142 पॉइंट, ठीक है, और अगर आप देखो 220 पॉइंट, सॉरी 270 पॉइंट। अब जब आपके सामने डाटा पड़ा हुआ और आपको दिख रहा है कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट मार्केट में आपको आराम से मिल सकता है, आप बस एक चीज़ फॉलो करो जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका SL जाता है तो 20 पॉइंट का मैक्स, तो प्रॉफिट आता है तो उसको होल्ड करने का कोशिश करो, अगर कर पाते हो तो। होल्ड करने का उपाय बहुत सारा होता है, आप पॉइंट वाइज कर सकते हो, EMA के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर आप मार्केट में कैसे ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल करना होगा तो अगर आपको मार्केट में ट्रेल करना है तो प्रीवियस कैंडल का लो के हिसाब से भी ऐसे लगा सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कभी भी अगर इस तरह से कैंडल बनता है, कभी भी बहुत बड़ा कैंडल मॉन्स्टर कैंडल अगर मार्केट में बनता है, तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज ट्रेल करना, क्योंकि बड़ा कैंडल के बाद प्रॉफिट बुकिंग बहुत बार देखने को मिलता है, या फिर आप पैसा लूज कर सकते हो तो आप कैंडल का 50% पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे मार्केट में क्या करोगे, इस तरह के जब भी मार्केट आपको देखने को मिलेगा तो आप एक चीज़ ध्यान रखना
कि अब ट्राई करना है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ही काम रहता है कि मैं इसका पॉइंट वाइज ट्रेल करूँ, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं आपको आता हूँ, समझाता हूँ कि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया और ये सब दिन जो आता है मार्केट में, ये सब दिन को आप रोक लिए, यहाँ पे जब हमारा एंट्री आज बना था मार्केट में और हमने ये ट्रेड को आज मिस किया, क्यों मिस किया, इसके पीछे का कुछ तो कारण होगा मिस करने का। तो रीज़न दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल सीपीआर लगाओगे, एडवांस हटा दो, आप नॉर्मल सीपीआर का अगर मैं बात करूँ आपसे, तो अगर आप नॉर्मल सीपीआर भी यहाँ पे लगाओगे चार्ट में, तो आपको क्या दिखेगा, प्रीवियस डे हाई R1 से मार्केट रेसिस्टेंस लेता है और मार्केट सीपीआर तक आ सकता है। लेकिन क्या यहाँ पे मैं एंट्री करूँ इतने पॉइंट के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पॉइंट किधर गया इसमें, यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो इस कैंडल से लेकर यहाँ तक मतलब कितना है, लगभग 80 पॉइंट, मतलब कि 40 पॉइंट यहाँ पे क्या होता, मान लीजिए कि ऑप्शन में 40 पॉइंट का मोमेंटम होता, मतलब 1:2, और उससे ऊपर हमारा क्या था यहाँ पे, एडवांस सीपीआर का लेवल। इसलिए मैं यहाँ पे इंटर नहीं किया, किसके तरफ, कॉल की तरफ। क्यों नहीं किया कॉल की तरफ, ना पुट की तरफ, रीज़न क्या कि मुझे लगा कि अगर मार्केट रिवर्स भी करेगा तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं देगा और मार्केट नीचे भी आएगा तो सीपीआर सपोर्ट करता चलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर जब मार्केट यहाँ पे हमने सोचा इंटर करने के लिए, तो ये फास्ट मोमेंटम की वजह से यहाँ इंटर मिस हो गया। ठीक है, एंट्री मिस होता है तो सबसे अच्छा परफेक्ट एंट्री आपका कहाँ बनता है, प्रीवियस डे लो S1 के नीचे आपका परफेक्ट एंट्री बनता है, जहाँ पे अगर आप एंटर कर चुके हो तो बड़ा पैसा आप मार्केट से बना सकते हो। बट हमने जब वहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर किया यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ से क्या कर जाता है, रिवर्स कर जाता है और मार्केट यहीं पे फंस जाता है। अब जब फॉलिंग मार्केट होता है तो आपको पता है कि बस दो कंडीशन में आपको बाइंग करना चाहिए, और दो ही प्लेस पे आपको बाइंग करना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे आप बाई किए अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। जैसे कि अगर मार्केट गिर रहा हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि यहाँ पे मैं बाई करूँ या फिर यहाँ पे बाई करूँ। रीज़न क्या है कि लो ब्रेक होगा तभी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसको हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। या फिर जब मार्केट ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा, या फिर मैं आपको बोलूँ कि रिवर्स करने के लिए आएगा, रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो वहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 3 से 4 कैंडल स्टिक चाहिए, जो हर वीडियो में समझाता हूँ। वो कैंडल स्टिक अगर मिलता है तो आप सेल कर सकते हो। बट मार्केट क्या करता है कि हमेशा इस तरह से नहीं गिरेगा। मार्केट क्या करेगा, ऊपर से आया, इस लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ टाइम पास करने लगा। टाइम पास करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको लगेगा कि इस स्विंग को ऊपर क्रॉस करेगा, मैं कॉल बाय करूँगा, बट मार्केट फिर से यहाँ गिरेगा, फिर से यहाँ सेलर को ट्रैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा। कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिख रहा होगा कि मार्केट क्या करता है, मार्केट क्या करता है, इस लो के नीचे सेलर को ट्रैप किया, सेलर ट्रैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाता है, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ गया और इधर मार्केट जाकर फिर साइड वे हो जाता है। आप अभी तक वीडियो में क्या सीखे कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो रिस्क होगा वो, आप सिंपल सा चीज़ ये समझ लो कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हमारे पास क्वाड्रेंट क्या क्या होते हैं, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। आपका स्मॉल लॉस चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट चलेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं कि अगर आप यहाँ पे 2000 का लॉस कर रहे हो, चलेगा। अगर आप यहाँ पे 1500 2000 का प्रॉफिट कर रहे हो, चलेगा। अगर आप यहाँ पे 10,000 का लॉस कर रहे हो एक दिन एक ट्रेड में, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। और अगर यहाँ पे आप 8,000 10,000 का प्रॉफिट कर रहे हो तो चलेगा। अगर आपके अकाउंट में 8-10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा, आप मार्केट से एग्जिट हो जाओ। अगर आपके अकाउंट में 2,000 प्रॉफिट दिखा रहा, तब भी आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। नहीं तो अगर फिर से आपको ट्रेड करने का मन कर रहा, तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट ट्रेड का एसएल होगा, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाने वाला, कितना पॉइंट आपको देगा, तो आपके पास बस एक चीज़ पता है, एसएल। मैं एसएल कितना ले सकता हूँ। तो अगर आपने 2,000 का प्रॉफिट किया है मार्केट में, तो नेक्स्ट ट्रेड का जो आपका एसएल होगा वो नेक्स्ट ट्रेड का एसएल होगा, या फिर मैं बोलूँ क्वांटिटी, आप कैसे डिसाइड करो कितना मैं ट्रेड करूँ। तो क्वांटिटी इक्वल टू आप क्या कर देना, यहाँ पे 2,000 रुपये में से कम आप यहाँ से 1,200 रुपये लेकर घर जाओगे, 800 रुपये का आप पैसे लोगे। ठीक है, ये 800 मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आप इससे कम भी कर सकते हो अगर आपको कम करने का मन करे तो। एग्जाम्पल समझिए, 800 का एसएल हुआ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आप देख रहे हो 40 क्वांटिटी यहाँ से आएगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी आपको बाई करना है, बैंक निफ्टी आप देख लो कि 40 क्वांटिटी में आप कितना लॉट बाई कर सकते हो, उतना बाई करो। निफ्टी बाई करना है तो आप देखो निफ्टी कितना क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, तो आपका 800 से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। बट अगर आप क्या करोगे कि आप मार्केट में देखे हो कि मुझे आज 10,000 का लॉस हो गया और मुझे एनी हाउ रिकवर करना है, तो 10 दिन में
2 से 3 दिन ये हो भी जाएगा। अगर आप 10,000 के लॉस में थे तो कहीं न कहीं क्लोज़ आपका हो जाएगा, 5,000 प्रॉफ़िट, 10,000 प्रॉफ़िट में ये क्लोज़ भी हो जाएगा। बट 10 दिन में 2 से 3 दिन, बाकी दिन क्या होगा, अगर आप 10,000 के लॉस में हो और अगर उसको रिकवर करने की कोशिश की या फिर रिकवर करने गए, तो ये कैपिटल कहीं न कहीं आपका क्लोज़ करते-करते -50,000 -60,000 तक चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, बिग लॉस जैसे ही हो मार्केट को क्लोज़ करने की कोशिश करो और मैं तो बोलूँगा बड़ा लॉस करो ही मत। लॉस परसेंटेज फिक्स कर लो, मैं इतना परसेंट के हिसाब से लॉस करूँगा, या फिर आप ये फिक्स कर लो कि मैं जो लॉस करने वाला हूँ वो अगर स्मॉल लॉस कर रहा हूँ तो ट्रेल करके मैं और लॉस को छोटा कर लूँ और साथ ही साथ जो प्रॉफिट कर रहा हूँ उसको ट्रेल करके और मैं उसको बिग कर लूँ। तो यही स्ट्रेटजी आई थिंक आपको स्कैल्पिंग में काम आ सकता है, इंट्राडे में काम आ सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।